जी, अस्सलाम वालेकुम। सबिहा लुकमान इज़ हेयर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमने होलसेल FBA होलसेल की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें थोड़ा सा गैप आ गया और हम कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो वीडियोस देख रहे थे। कोर्स हमारा चल रहा था, तो माजरत इतने दिनों के बाद आने के लिए। तो हम इंशाल्लाह आज कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक हमारा ये है कि किस तरीके से हम VPN इंस्टॉल करते हैं और VPN इंस्टॉल करने के बाद हम सोर्स फाइंड करते हैं। मीन्स कि अगर आपको ब्रांड भी फाइंड करना है वो भी, और सिंपल अगर आपको प्रोडक्ट की टाइटल की हेल्प से अगर अपना सोर्स फाइंड करना है कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और वहाँ से फिर आप अपने प्रॉपर सोर्स को देख सकते हैं। अगर लाइक सिंपल आपको ब्रांड नेम से जो है वो डायरेक्ट वेबसाइट नहीं मिल रही। ब्रांड नेम यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और हमारी IP वगैरह का जो है वो सीन भी पाकिस्तान से होता है, तो हमें USA के सप्लायर्स फाइंड करने होते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जब भी आप होलसेल की हंटिंग करना चाह रहे हो या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज की, सोर्स फाइंड करने का तरीका सेम ही है और ऑलमोस्ट प्रोडक्ट भी सेम ही होता है। बस उसमें यह है कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होता है जिसके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत ना हो ब्रांड से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा एक न्यू ब्राउज़र को ओपन करें, और वो ब्राउज़र आपका बिल्कुल न्यू हो, जिसमें आपने ऑलरेडी कोई काम ना किया हुआ हो। और उसमें मतलब कि आप अपना ईमेल लॉगिन करें और उसके बाद जस्ट उसको आप एक नाम दे दें, USA रिसर्च या सप्लायर रिसर्च। लाइक कैसे, जैसे अब हमारा ये एक ब्राउज़र है, ओपन है मेरा, इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऐड अकाउंट करके और अपना एक नया ब्राउज़र बना लें, गेस्ट के तौर पे बना लें। इसको क्लिक करें, यहाँ पे अपना ईमेल नया लॉगिन करें और जस्ट उसको आप VPN के पर्पस के लिए, सॉरी VPN लगा के और होलसेल की हंटिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए यूज़ करें। तो अगर हम इसको यहाँ से क्लोज कर दें और फिर जब हमारे पास ये ब्राउज़र, फ़र्ज़ करें आपका सिंपल ब्राउज़र है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना ईमेल आईडी लगाना है और नया ब्राउज़र रेडी करना है। और उसके बाद आपको इसमें एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम है अर्बन VPN एक्सटेंशन। अर्बन VPN एक्सटेंशन फॉर क्रोम भी आप लिख सकते हैं, फ्री VPN एक्सटेंशन फॉर क्रोम भी लिखें, साथ अर्बन लिख दें, या आप कोई और भी VPN यूज़ कर सकते हैं जो आपको कोई दूसरा पर्सन रिकमेंड करे, या आपके पास खुद से कोई नॉलेज हो कि हम ये VPN भी यूज़ कर सकते हैं। अर्बन VPN एक्सटेंशन जब आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह एक URL शो होगा और उसके ऊपर लिखा हुआ है www.urban.vpn.com। आप इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद इसकी एक्सटेंशन को जो है वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अर्बन VPN फॉर क्रोम, आप इस पर क्लिक करें तो ये इसकी आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्सटेंशन जो है आपके क्रोम में ऐड हो जाएगी। बेसिकली क्रोम में VPN का पर्पस क्या होता है, VPN का पर्पस ये होता है कि ये आपकी IP को चेंज कर देता है, और अगर आप USA की लगाएंगे तो वो USA की मार्केट के रिजल्ट्स आपको शो करेगा। मीन्स कि गूगल की सेटिंग भी आप कर सकते हैं अपने ब्राउज़र की, सिंपल ब्राउज़र की सेटिंग को आप USA बेस कर दें तब भी वो USA के रिजल्ट्स उठाना शुरू कर देता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप VPN का यूज़ करें और VPN को कनेक्ट करने के बाद आप अपने उसमें ब्राउज़र में इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद और इसको एक्टिव करने के बाद फिर हमारी जो हमें रिजल्ट्स शो होंगे गूगल पे, वो हमें USA मार्केट के शो होंगे या UK मार्केट के, या जिस मार्केट का आप VPN मार्केट एक्टिव कर देंगे। अब हमारे पास जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी और हमारे पास VPN की एक्सटेंशन भी होगी, इसको हम पिन कर लेते हैं। फिर जी हमारे पास VPN आ गया, हमने VPN इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इस VPN को करेंगे ऑन। जब हम VPN पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें वो मार्केट शो करवाता है कि आप किस मार्केट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे रिसर्च करेंगे, जैसे ये देखें अभी इतनी सारी मार्केट्स इसमें आ रही हैं। आप अपनी जो रिक्वायर्ड मार्केट है उसका नेम लिखें और उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको स्टार्ट कर दें। जब ये ऑन हो जाएगा तो इसकी ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कि ये अब हमारी IP जो है वो USA मार्केट से कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए भी एक है कि हम इसको श्योर करें कि क्या वाकई हमारे सिस्टम की IP चेंज हो चुकी है। आप गूगल पे लिख सकते हैं IP टेस्ट
ठीक है। माई आईपी एड्रेस, आप इस पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये एक बहुत फेमस वेबसाइट है आईपी लीग। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे सिस्टम की आईपी जो है वो चेंज हुई है या नहीं। अब यहाँ पे ये हमें दिखाएगा जी कि हमारे पास कौन सी जगह की जो है वो आईपी वर्क कर रही है। अब ये देखें जी हमारे पास आईपी चेंज हो चुका है। योर आईपी एड्रेस ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट। अब आपके पास जो है वो ये देखें जी, अब ये एक्टिव है और आपने थोड़ा सा मतलब इसको चेक कर लिया और आपकी आईपी चेंज हो गई। अब आपको फर्दर क्या करना है। अब आपने देखा जी आपके पास एक प्रोडक्ट है, फर्ज कर लें हम एक इसी प्रोडक्ट को उठा लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है वो फाइंड कर सकते हैं जी। तो जब आपका आईपी चेंज हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट कोई भी फाइंड करना है तो हमें जस्ट अभी आज कोई भी प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं और उसको हम रिसर्च कर लेते हैं। अब फर्ज करें ये एक प्रोडक्ट है, इसको आपने ओपन किया, एंड जी। तो ये प्रोडक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमने इस प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड करना है या हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारा कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस किस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है और क्या क्या इसका सोर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है वो ब्रांड का नेम देखना है। जैसे यहाँ पे हनी केयर लिखा हुआ है, ये ब्रांड का नेम है और प्रोडक्ट क्या है, डॉग एंड पपी ट्रेनिंग पैड्स। तो आप क्या करेंगे, आप ये ब्रांड नेम उठाएंगे और साथ में लिखेंगे हनी केयर डॉग एंड पपी ट्रेनिंग पैड्स। आपने गूगल पे जैसे ही उसको लिखा हनी केयर डॉग एंड पपी ट्रेनिंग पैड्स तो इसने क्या किया, आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दे दी कि ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे इस जगह पे पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप ये ओपन हो जाए, आपके पास अगर आपको वीपीएन कनेक्ट है तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको हम शॉपिंग बोलते हैं। इस शॉपिंग की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जहां जहां अवेलेबल है इस ब्रांड का और इसके अलावा किसी अदर ब्रांड का, वो भी आपको सोर्स इसने फाइंड करके दे देना है। यहाँ से फिर आप चेक कर लेंगे। अब ये देखेंगे हनी केयर, अब ये यहाँ पे भी अवेलेबल है किस जगह पे जी, अमेजोन पे एक ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, ये ईबे पे भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक ये फिर ईबे पे है, इसके अलावा अमेजोन है ये, और ये बोनांजा है, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि ये फिर एक ईबे पे एक और सेलर बैठा हुआ है। इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज ये आपको दिखाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा आप फर्दर इसको जो है वो चेक कर सकते हो। अब देखो ये 19 पे भी एक इसका सेलर मौजूद है और यहाँ पे भी ये 19 में सेल हो रहा है। इसके अलावा फिर आप इसको कम में फाइंड करेंगे। हमने अभी रैंडम सा प्रोडक्ट उठाया है और उसकी बेस पे हम प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं। तो आपको जिस प्रोडक्ट पे पोटेंशियल नज़र आए आप उसका सोर्स फाइंड करेंगे और बेसिकली सी बात है, फिर उसमें चेंज थोड़ा बहुत फ़र्क भी होगा, ज़्यादा का भी हो सकता है और कम का भी हो सकता है। सोर्स फाइंड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें प्रोडक्ट में कुछ मार्जिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। पर्पज़ आपको सिर्फ ये बताना था कि किस तरीके से आप वीपीएन लगा के और आप अपनी प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के लिए। इसके अलावा जस्ट अगर आपको ब्रांड फाइंड करना है तो ब्रांड तो आप ऐसे ही गूगल पे सिंपल लिखेंगे हनी केयर डॉग ब्रांड या जो भी आप यूएसए ब्रांड, हनी केयर डॉग यूएसए ब्रांड, तो भी आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे या फेसबुक का कोई ना कोई आपको लिंक वहां से मिल जाएगा जिसके जरिए आप वहां से उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद उस पर आप वर्किंग अपनी कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बाय बॉक्स को डिस्कस कर लें कि बाय बॉक्स है क्या, बेसिकली जिस तरह के अब ये बाय बॉक्स है, अब ये बाय बॉक्स हो गया, इसके साथ जितनी ज़्यादा जो ऑप्शन सेल कर रही होती हैं वो न्यू ऑफर्स कहलाती हैं।
बेसिकली बाय बॉक्स मीन्स के जो भी पर्सन आके ऐड टू कार्ट करेगा उसके वो बाय बॉक्स जो यहाँ पे जिस सेलर का नेम शो हो रहा होगा सेल उसको जाएगी। अब जब लाइक होलसेल में ज्यादा सेलर्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अदर सेलर्स में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, तो मोस्टली 90% कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि हमें जो है ना वो अदर सेलर वाली भी कोई ऑप्शन मौजूद है और हमें अदर सेलर्स को देख के अंदर से फाइंड करके जिसकी प्राइस सबसे बेस्ट है उसको हम चेक करें और उससे हम खरीदें। ये एक सिर्फ ज्यादातर लोगों को सेलर्स को इस चीज का इल्म है। और बाय बॉक्स को विन करने के लिए सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो अगर हम डिस्कस करें तो वो प्राइस होता है। जब आप न्यू होते हो तो आपके पास ना ही रेटिंग होती है ना रिव्यूज वगैरह कोई चीज भी नहीं होती, तो सबसे बेस्ट चीज होती है प्राइस। तो आपको जब भी प्रोडक्ट सोर्स करना है तो ये देखें कि जो अदर कस्टमर अदर सेलर्स जो सेल कर रहे हैं उसमें से सबसे कम प्राइस वाला सेलर कौन सा है और उसको आपने उस प्राइस से भी लो प्राइस पे सोर्स करना है। अब लाइक ये देखें यहाँ पे BS आ रहा है तो इसके साथ आपको न्यू ऑफर्स नजर आ रही हैं। ये होलसेल प्रोडक्ट है। अब इसके साथ 3 ऑफर्स हैं। फर्ज करें अगर हमें ये प्रोडक्ट सोर्स करना है तो हम इसको किस प्राइस पे सोर्स करेंगे और इसकी कैलकुलेशन हम किस प्राइस पे करेंगे, क्योंकि अगर हम सोर्सिंग प्राइस इसकी गलत रख लेते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारी जो है वो कैलकुलेशन गलत हो सकती है और हमें मार्जिन जो है ना वो नहीं आते। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि हमेशा बाय बॉक्स में जो अदर सेलर्स मौजूद हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से पहले चेक करें कि कितने सेलर्स मौजूद हैं और सबसे कम प्राइस वाले सेलर में जो है वो कौन सी प्राइस पे सेल कर रहा है। तो इसके लिए बेहतर वे यही है कि आप इन अदर सेलर्स को चेक करें और इसमें से देखें कि वो अपनी किस किस ऑफर को सेल कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो सबसे कम प्राइस पे सेल कर रहा है उसकी प्राइस को लेने के बाद उसका आइडिया लेने के बाद फिर आप अपना जो है वो सोर्सिंग करें। अब ये देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेलर आपको देख रहे 64.82, अब 64 पे भी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है और 90 पे हो रही है, मींस के सबसे लोएस्ट प्राइस है 64। तो आपको इसकी सोर्सिंग जो करनी है वो 63.50 पे मैं रिकमेंड करूंगी या 30 पे, कि आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि जब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करो तो आप सबसे बेस्ट प्राइस ऑफर करो, क्योंकि और शिपिंग टाइम हम जल्दी दे सकते हैं क्योंकि हम FBA कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा शिपिंग टाइम अच्छा हो और हमारी प्राइस अच्छी हो। इनिशियली रेटिंग और रिव्यूज हमारे पास नहीं होते तो बाय बॉक्स विन करने का जो है सबसे मेन एलिमेंट स्टार्ट में प्राइस होता है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें और फोकस करें। कुछ लोग क्या करते हैं जी, जब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो जब हम FBA रेवेन्यू में कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे ऊपर सेलर बैठा होता है या जो प्राइस सबसे ज्यादा होती है उस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं और जब हम प्रोडक्ट खरीद के हम प्रोडक्ट को लाइव करते हैं तो हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता और जब बाय बॉक्स नहीं मिलता तो बाय बॉक्स को विन करने के लिए हमें जो सबसे लोएस्ट प्राइस होती है उससे भी अपनी प्राइस गिरानी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर हमें बीच में से मार्जिन जो हमने कैलकुलेट किए होते हैं वो आउट हो जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट में फ्लॉप हो जाते हैं। आई होप सो आपको कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपना सोर्स फाइंड कर सकते हैं, किन किन एलिमेंट्स पे हम बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं, किस तरीके से हम होलसेल की प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद सेल्स ला सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने बताया कि किस तरीके से आप ब्रांड हंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। FBA होलसेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप अपनी प्रोडक्ट को हंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप सोर्स को फाइंड कर सकते हैं और ब्रांड अगर आपको मिल जाता है मतलब प्रोडक्ट का जैसे यहाँ ब्रांड पता चल गया तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, उस ब्रांड को गूगल पे सर्च करें। गूगल पे सर्च करने के लिए VPN को ऑन करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और आपको उसका न सिर्फ ब्रांड की वेबसाइट मिल जाएगी बल्कि उसके अदर सोर्सेज की भी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, मीन्स के उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की। वहां से आप उनके कॉन्टैक्ट्स लें। कॉन्टैक्ट्स डिटेल में आप फेसबुक का मेन सबसे होता है, अगर आपको वेबसाइट पे डिटेल नहीं मिल रही तो आप वहां पे फेसबुक और ट्विटर को एक्सप्लोर करें और वहां से जाके उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालें, उनसे कॉन्टैक्ट करें और फिर आप उनसे अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करें। अप्रूवल के लिए आपके पास LLC का होना जरूरी है और एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। स्टार्ट में आपके पास वेबसाइट नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑफिशियल मेल का होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका इम्पैक्ट एक प्रोफेशनल पर्सन के तौर पे, प्रोफेशनल ब्रांड के तौर पे या प्रोफेशनल सेलर के तौर पे इम्पैक्ट पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर पर और होलसेलर पर। तो कोशिश करें कि इन सारी चीजों को स्टेप्स को फॉलो करें। तो आई होप सो कि आप अच्छे तरीके से अपना FBA होलसेल
प्रैक्टिस कर सकते हो। न्यूबीज के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, प्रोडक्ट्स को फाइंड करें या ब्रांड्स को हंट करें और ब्रांड्स को हंट करके उनको रिवर्स प्रोडक्ट्स को चेक करें। इसके लिए और भी बहुत से टूल्स यूज होते हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा तफसील में चली गई तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप जो है वो आगे बढ़ें। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, वो FBA होलसेल की कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखें तो आपको इंशाल्लाह आई होप सो इस वीडियो की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।